कांवड़ रूट को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। पुलिस के निर्देश को लेकर पूरा विपक्ष योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के मुस्लिम नेता भी पुलिस के इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि साफ किया गया है पुलिस की तरफ से कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वो खुद से अपने मालिक, अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम बोर्ड पर लिख दें। इसमें फिर यह भी कहा गया कि पहले भी इस वजह से कुछ विवाद के हालात पैदा हुए थे और इसी वजह से दुकानदार खुद ये बोर्ड लगा दें। इस बयान से जाहिर है कि पुलिस इस अभियान को अभी वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। तो कांवड़ रूट को लेकर के जो पुलिस का फरमान है उसे लेकर के अब राजनीति भी खूब जोर शोर से हो रही है और विपक्ष जो है वो बीजेपी पर इस वक्त हमलावर है और इसे समाज को बांटने वाला कदम बताया गया है। मुजफ्फरनगर वेट्स यूपी का कांवड़ यात्रा का सेंटर पॉइंट माना जाता है। अगले एक महीने हजारों शिव भक्त मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल लेने जाएंगे। ये कांवड़िए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से आते हैं और मुजफ्फरनगर होते हुए अपने अपनी मंजिलों की तरफ जाते हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है। इस आदेश का असर अब नजर भी आ रहा है। मुजफ्फरनगर के कांवड़ रूट पर जितने भी ठेले लगते हैं, जितनी भी रेहड़ी है, जितनी भी दुकानें हैं, उन सब ने या तो हाथ से लिखकर अपने ठेले पर अपना नाम लटका दिया है या फिर अपने नाम का बोर्ड छपवाया है, उसे लगा लिया। फल बेचने वाला कौन है, अब इसकी पहचान भी आसानी से हो सकेगी। अब ये यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों के ऊपर है कि वो किससे सामान खरीदते हैं, किससे फल खरीदना चाहते हैं, किस ढाबे पर रुक करके खाना खाना चाहते हैं। ये सब कुछ अब कांवड़ियों पर डिपेंड करेगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश को लेकर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है। बीजेपी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पुलिस के इस आदेश पर सवाल उठाया। मुख्तार अब्बास नकवी इस आदेश को हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला बता रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो अब आपको बताते हैं कि उन्होंने वहां क्या लिखा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है ये। मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों की वजह से यह फैसला हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है। इससे अनटचेबिलिटी बढ़ती है। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अनटचेबिलिटी को संरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, यह बात कही जा रही है। और एक दोहा उन्होंने शेयर किया, जन्म जात मत पूछिए का जात अनुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। एक दोहे के जरिए भी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी बात को और ताकत देने की कोशिश की है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी को जब इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने कांवड़ रूट को लेकर के किया, उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, तो उन्होंने एक और ट्वीट किया, अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया। नकवी ने यानी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, वो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें वो खुद कांवड़ लिए हुए नजर आ रहे हैं और कांवड़ियों के जत्थे के साथ वो चल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें कम से कम किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा के सम्मान, श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे मत बांटो। मेरा हमेशा से मानना, ये मुख्तार अब्बास नकवी लिख रहे हैं, मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी आस्था, असहिष्णुता, अनटचेबिलिटी की बंधक नहीं होनी चाहिए। तो खुद बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कांवड़ रूट को लेकर जो नया एक आदेश आया उसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान का कहना है कि इस तरह का आदेश पहले भी दिया जाता रहा है और इसमें सियासत की कोई जरूरत नहीं है। सभी जो दुकानदार है उनको अपने नाम का उजागर करना होगा और हम देख रहे हैं कि नेम प्लेट लग भी गई है। लेकिन उस मामले में असदुद्दीन ओवैसी हो, जावेद अख्तर, तमाम लोगों के बयान भी आ रहे हैं। पहले तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, एसएसपी के आदेश को? देखिए, पहली बात तो ये पूर्व प्रचलित व्यवस्था है। पहले बुला के कहा जाता था सबको, इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने लिखित में जारी किया है। दूसरी बात, इसमें कई धार्मिक उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि लोगों को बताया जाए कि किसके उस पर आप खा रहे हो, चूंकि कावड़ के समय में बहुत सेंसिटिविटी रहती है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं उस समय। 4 से 5 करोड़ कावड़िया यहां से गुजरते हैं
तो उससे एक तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो उसे देखने के लिए। लेकिन इसको जिस तरह से बढ़ा के पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है, कहीं आदेश में नहीं लिखा कि किस धर्म के व्यक्ति को किस धर्म के ढाबे पे खाना खाना है या नहीं खाना, वो सबकी इच्छा है, कोई कहीं भी खाना खा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में चलना चाहिए था। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई दुकान तो ठीक थी, होटल नॉनवेज के बंद होते हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन रेडी पटरी वालों के साथ कि कोई आम बेच रहा है, केले बेच रहा है, सेब बेच रहा है, वो भी नाम लिख रहे हैं कि भाई ये नाम है और ये रेडी पटरी है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अलग किया जा रहा है कुछ लोगों को, और असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि ये तो हिटलर किया करता था उस तरह से, और जावेद अख्तर कह रहे हैं कि नाजी जिस तरह वो तमाम चीजें थी उस तरह से मुजफ्फरनगर में हो रहा है। देखिए, पहली बात तो आदेश में कहीं रेहड़ी पट्टी का जिक्र नहीं है, मैंने भी वो आदेश पढ़ा है। दूसरी बात, आज एक विवाद हुआ, आप अखबार पढ़ना, कि जिसमें कावड़िया गुजर रहे थे किसी होटल पर, प्याज और लहसुन का खाना बना हुआ था, जिस पर विवाद पैदा हो गया। तो बात वेज और नॉन वेज की भी नहीं है। जब कावड़िया लोग गुजरते हैं तो प्याज लहसुन इनसे भी दूर रहते हैं। तो और कहीं भी आदेश में इस तरह का जिक्र नहीं है जो मैंने कहा। तो इस बात को बिना बात के इतना बड़ा विवाद बनाया जा रहा है। हमारी लोकल समस्या है, लोकल इश्यूज है, हम इन्हें लोकल तरीके से। अब मुस्लिम समुदाय में अगर आप देखेंगे तो लाला मीट खाते हैं, वो नहीं कहते कि हम दूसरा नहीं खाएंगे, कहेंगे ना। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस, देश में सबको अधिकार है अपने धार्मिक पर्व के दौरान किस तरह को खाना खाना चाहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। पहले भी होता रहा है, पूर्व में भी पुलिस बुलाती थी सबको, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप पूछना, जब भी ये इस तरह का मुंह जबानी कहा जाता था, मुंह से ही कहते थे कि नहीं भाई अपने अपने नाम लिख दीजिए। इस बार आप कह सकते हैं रिटर्न में इतना अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन ये यहां आप किसी से पूछेंगे, पूर्व प्रचलित व्यवस्था ये है। और इस बीच नाम बदलने को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। इमरान मसूद ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का यह बयान समाज को बांटने वाला है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस के इस आदेश से या दुकानदारों के नाम लिखने से उनके रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, मुझे समझ से बाहर है। भाई अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संदेश जाए। कावड़िए हो या ताजिए हो या कुछ और हो, ये देश विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का देश है। सब एक दूसरे के त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं। इसके अंदर कहाँ से ही बातें पैदा कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप उनके रोजगार पर अटैक कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि आरिफ फल वाला या हमारा ही नाम हो किसी का भी कि ये उसकी दुकान है, वाजिद की दुकान, तो उसके रोजगार इफेक्ट इससे होंगे। नहीं, रोजगार नहीं इफेक्ट होने का। रोजगार कैसे इफेक्ट हो जाएगा उससे? देखो, रोजगार इफेक्ट नहीं होने वाला उससे। मान लो उसमें साइन बोर्ड की बात है कि साइन बोर्ड उसमें क्या है। देखो, हमारा जनपद सेंसिटिव जनपद है, और ये जनपद 2013 में जो समाजवादी की सरकार थी तो ये दंगे का दंश झेल चुका है हिंदू मुस्लिम का। ऐसी कोई बात ना हो तो वो एक एहतियातन तौर पर एसएसपी ने शायद ये बात कह दी होगी, लेकिन उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। मुजफ्फरनगर पुलिस ये साफ कर चुकी है कि दुकानदारों को उनकी मर्जी से नाम लगाने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष अब इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने पर तुला है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस भले ही विपक्ष के दबाव में आकर आदेश को स्वैच्छिक बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। वहीं ओवैसी ने तो इस आदेश को लेकर सीएम योगी की तुलना हिटलर से की। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से।
हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं।